जीवन को हम सांसों का खेल कहते हैं और जब सांस आने बंद हो जाएं तो हम ये भी कह देते हैं कि इसका तो खेल खत्म हो गया, यानी प्राणांत हो गया। इससे हम एक चीज़ तो समझ सकते हैं आसानी से कि श्वास का और प्राण का कुछ बहुत गहरा रिश्ता है। जब सांस आने बंद हो जाते हैं तो प्राणांत हो जाता। क्या आप जानते हैं कि सांस के द्वारा हमारे जीवन की पहचान होती है कि हम जीवित हैं या नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांस में भी, यानी सांस के लेने और छोड़ने में भी, सांस के आने जाने में भी जीवन ऊर्जा खर्च होती है। श्वास के प्रयोग, क्योंकि सांस का खेल है जीवन, तो श्वास के प्रयोग हम आसन में भी करते हैं, हम प्राणायाम में भी करते हैं, हम ध्यान में भी करते हैं। श्वास में इतनी शक्ति है कि इसको अगर सही जगह पर सही प्रेशर के साथ, सही वेग के साथ लगा दिया जाए तो ये हमें अंदरूनी जो हमारे सिस्टम्स हैं, भीतर के सिस्टम्स, उनको आरोग्य भी देने वाला है, जिनको हम अंतः पुष्टि क्रियाएं कहते हैं, सूक्ष्म अभ्यास हैं। क्योंकि बाहर के अभ्यास तो हम कर लेते हैं, जिम्नेजियम में जा कर के, दौड़ लगा करके, कुश्ती करके, या यौगिक क्रियाओं में भी आसन करके, सूर्य नमस्कार करके। लेकिन जो अंदर के सिस्टम्स हैं उनको छूने के लिए हमें ध्यान और श्वास के वेग, इनका प्रयोग करना होता है। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज आश्रम में एक साधक, क्योंकि हम तो परिस्थितियों से सीखते हैं ना, क्योंकि समस्या नहीं हो तो समाधान कहाँ से आएंगे। एक साधक जो कि अपनी मानसिक बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए अभ्यास कर रहे थे, या अपने कपाल में जो उसकी क्षमता है, फ्रेशनेस, उसको बढ़ाने का अभ्यास कर रहे थे, तो उनको दिया गया कपाल क्षेत्र की अंतः पुष्टि क्रिया। और भी क्रियाओं में ये बताया जाता है कि अंतः पुष्टि क्रियाओं में लंबा प्रेशरफुल इन्हेलेशन होना चाहिए। बहुत सारी अंतःपुष्टि क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें लंबा प्रेशरफुल इन्हेलेशन, चाहे वो वक्ष की अंतःपुष्टि क्रियाएं हैं, चाहे वो कपाल की अंतःपुष्टि क्रियाएं हैं। लेकिन जब हम कहते हैं लंबा प्रेशरफुल इन्हेलेशन, तो मकसद होता है कि श्वास लंबा भी हो और उसमें प्रेशर भी हो। क्योंकि सांस के खेल में हमें सांस के हर गति का साधक को पता होना चाहिए। सहज श्वास क्या होता है, दीर्घ श्वास जो है वो किस प्रकार से लिया या छोड़ा जा सकता है, दीर्घ में भी प्रेशर के साथ सांस लेने का क्या तरीका है, प्रेशर के साथ सांस लेने के बाद सहज रूप में उसको छोड़ने का क्या तरीका है, कुंभक का क्या तरीका है, कुंभक की अवधि को बढ़ाने का क्या तरीका है, रेचक का क्या तरीका है, और बाह्य कुंभक को कैसे बढ़ाएं। ये सब चीज़ें जो हैं वो सांस के खेल के अंतर्गत आती हैं। तो उस साधक ने, जिसको कपाल क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रिया करनी थी, उसने एक बहुत अपने अनुभव की बात बताई जो सबको अब पता चल जानी चाहिए। उसने कहा, जी जब मैं प्रेशरफुल इन्हेलेशन करता हूँ तो मेरे तो सांस आता ही नहीं है उसके बाद। तो मुझे एकदम सोचना पड़ा कि ऐसा कैसे कह रहा है। तो मैंने कहा, तुमने बात को अधूरा सुना। मैंने कहा कि प्रेशरफुल डीप इन्हेलेशन, यानी सांस में बल भी होना चाहिए और लंबाई भी होनी चाहिए।
आपने आधी बात सुनी कि प्रेशर, डीप की तो बात ही भूल गए, और प्रेशर पे आपने इतना ध्यान दिया कि अगर तेजी के साथ हवा निकले तो कनस्तर भी पिचक जाता है, अगर तेजी से हवा निकले तो दरवाजे भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही बिना बंद किए बंद हो जाते हैं। मैंने कहा हमारी नाक तो इतनी सॉफ्ट है, ये फ्लैप्स नाक के, कि अगर हम प्रेशर से सांस लेंगे, केवल प्रेशर पे ध्यान देंगे, तो जैसे ही मैंने सांस लिया, प्रेशर, सांस प्रेशर से लेते के साथ ने नाक के दोनों जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, मेरा सूर्य स्वर भी और मेरा चंद्र स्वर भी, दोनों के फ्लैप्स एकदम बंद हो जाते हैं। बिना हाथ लगाए आप नाक को बंद कर लेते हैं, उसके बाद सांस आएगा कहाँ से? इसलिए गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, ये जो सूत्र है इसको भूलना नहीं है। आपको गुरुजी ने क्या बताया, गुरु क्या कर रहे हैं मत सोचो, गुरु क्या कह रहे हैं ये सोचो, ध्यान से सुनो और उसको फॉलो करो। जब हमने कहा प्रेशरफुल डीप इनहेलेशन, तो ये है कि प्रेशर भी हो और सांस आना बंद नहीं होना चाहिए। सांस ले रहा हूं तो सांस में प्रेशर भी है और गहराई भी है, यानी लंबाई भी है, मैं उस सांस को लंबा ले पा रहा हूं। अगर हम सांस में सिर्फ प्रेशर पर काम करेंगे, गति के साथ साथ जर्क शुरू कर देंगे, तो क्रियाओं में भी, यानी योगिक जो गतियाँ हैं उनमें भी हमें लाभ नहीं होगा, क्योंकि योग में झटके कहाँ हैं? योग में तो प्रवाह है, हमारा संभाषण, हमारा चिंतन, हमारा चलना, हमारा सोचना, हमारा सांस लेना, इसके अंदर एक बहाव होना चाहिए। और श्वास के बहाव की तुलना में अक्सर देता हूँ आपको, जब हम ध्यान की बात करते हैं या सहज श्वास की बात करते हैं, कि तैल धारवत, कि जैसे तेल की धारा बिना टूटे बहती है, इस तरीके से हमारा सांस बहना चाहिए। तो विशेष रूप से जो निर्देश ये दिया जाता है कि प्रेशरफुल डीप इनहेलेशन, ये सभी के काम की चीज़ है कि श्वास में बल भी होना चाहिए, गति भी होनी चाहिए, लेकिन गहराई भी होनी चाहिए, लंबाई भी होनी चाहिए। प्रेशर इतना ना हो जाए कि श्वास की जो लंबाई है वही अवरुद्ध हो जाए और हम सांस ले ना पाएँ। मैंने अभी आपको सांस ले करके बताया कि अगर हम एकदम प्रेशर के ऊपर फोकस करेंगे तो डेप्थ जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डेप्थ होगी ही नहीं, क्योंकि सांस लेने का रास्ता ही आप प्रेशर से ब्लॉक कर लेंगे। तो इसलिए कोई किसी तरह का जर्क, किसी तरह का झटका, किसी तरह का प्रेशर, केवल प्रेशर सोच करके अगर करते हैं तो वो योग में अनुमन्य नहीं है, वो नहीं किया जाना चाहिए। इसमें धारा प्रवाह श्वास है, धारा प्रवाह चिंतन है, धारा प्रवाह आसन है, आसनों में भी एक प्रवाह होना चाहिए, योग गतियों में एक प्रवाह होना चाहिए। सूर्य नमस्कार भी अगर हम कर रहे हैं ऊर्जा गति, तो उसमें भी एक प्रवाह होना चाहिए। चंद्र नमस्कार अगर हम जिसको हम सौंदर्य गति कहते हैं, सौंदर्य गति भी कर रहे हैं तो उसमें प्रवाह होना चाहिए। यहाँ तक के बच्चों के तरह घुटने के बल चलने के लिए जब मैं बूढ़ों को कहता हूँ कि शिशु गति करनी चाहिए, तो शिशु गति में भी प्रवाह होना चाहिए। अगर प्रवाह नहीं है तो हमारे जॉइंट्स को नुकसान हो सकता है, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए योग को बहुत सुरक्षित पद्धति तो हम मानते हैं, लेकिन सुरक्षित तभी तक है जब तक हम उसको उचित मार्गदर्शन में और होश के साथ में करते हैं। अगर आप मेरी बात को ठीक से और पूरी तरह से नहीं सुनेंगे, आधी बात सुनी
और आदि पर ही आपने फैसला कर लिया तो मैं पूर्ण परिणाम के लिए कतई उत्तरदायी नहीं हूँ। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ अपने साधकों से, उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, लेकिन आप जो समझते हैं उसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार हैं। आप उसको कितना सुन रहे हैं और कितना समझ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। इसलिए साधकों से कहा है कि दत्त चित्त हो करके आप यौगिक क्रियाओं को समझिए, जो संबोधन दिया जाता है, जो बात समझाई जाती है उसको समझिए, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है या लग रहा है कि शंका है तो उसका समाधान ज़रूर करिएगा, ये होना चाहिए। तो क्लियर बात अब ये है कि हमें श्वास को जब गहरा लेना है और प्रेशरफुल लेना है तो प्रेशर और गहराई दोनों को हमें साथ लेकर चलना है। हम इतना प्रेशर ना दे दें कि नाक का रास्ता ही बंद कर लें और आगे की परिभाषा ही बदलनी पड़ जाए। हरि ओम।